नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, उन्हें आप में क्या अच्छा लगता है, क्यों वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्यों वो आपसे जुड़े हुए हैं, क्यों वो आपके साथ कनेक्टेड है, उन्हें आप में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, आपकी कौन सी क्वालिटी आपके पार्टनर को अच्छी लगती है जिसकी वजह से वो आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, आपके साथ वो जुड़े हुए हैं, ये हम चेक करेंगे। और अभी हम डाइस के जरिए उनकी अभी की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम डाइस के जरिए चेक कर लेते हैं। और लास्ट में आपके पार्टनर के आज के लव मैसेजेस क्या है, आज उनका दिल क्या महसूस कर रहा है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, ये हम चेक कर लेते हैं। अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। आप दोनों में किसी बात को लेकर या तो आर्ग्यूमेंट्स हुई है, इसी वजह से बातचीत बंद है, कुछ कहा सुनी हुई हो सकती है, कुछ कहा सुनी हुई है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह कुछ हुए हैं, उसके बाद से आप दोनों की बातचीत जो है वो बंद हो गई है। किसी ने किसी को मनाने की या तो कोई सॉरी वॉरी बोलने की कोशिश ही नहीं की है। या तो एक दो बार आपके पार्टनर ने कोशिश की हो, लेकिन बहुत लाइटली, बहुत ऐसे कि ठीक है एक दो बार ट्राई करते हैं, उसको बात करनी होगी तो करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा ऐसा कोई ऐसा फोर्सफुली आपको उन्होंने ऐसा बताया नहीं, या तो ऐसा फोर्सफुली दिखाया नहीं कि हाँ हमें आपसे बात करनी ही करनी है। ना ही तो आपने एफर्ट दिखाया, ना ही तो उन्होंने एफर्ट दिखाया, दोनों ही जैसे कि बिल्कुल साइलेंट मोड में ही चले गए होगी। कोई किसी को मना नहीं रहा, कोई किसी को रिश्ता ठीक करने की, कोई दोनों में से कोई एफर्ट ही नहीं लगा रहा, कोई कोशिश ही नहीं कर रहा। ऐसी सिचुएशन आप लोगों की हो सकती है। तो अब आपके पार्टनर आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत लंबा टाइम हो गया है, ना ही तो उन्होंने एफर्ट कोई लगाया, ना ही कॉल मैसेज उन्होंने कॉल बैक या तो कोई रिप्लाई आपको किया है कभी, ना ही आपने किया है। तो अब वो बात तो आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं, ये उनकी दिल की इच्छा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया। तो फिर देखो, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पर रहता है, लेकिन प्यार भी अपनी जगह पर रहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ मर के याद तो हमें उन्हीं की आनी है, प्यार तो हमें उन्हीं से करना है। तो हो सकता है कि बहुत लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी अब रह रह के याद तो आप आपके पार्टनर को आपकी ही आनी है। तो बात करना चाहते हैं। अ, ये सबसे क्लियर मैसेज यही आ रहा है कि वो आपके साथ आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर आप लोग अभी आपका न्यू रिश्ता, न्यू आपका रिलेशनशिप है, अभी आपका नया रिश्ता स्टार्ट हुआ है, तो भी वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत का जो जरिया है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और अभी कुछ दिनों से आपका बातचीत बंद है, तो वो आपसे फिर से बात करना स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर बात करे कैसे, स्टार्ट कैसे करे। कभी कभी बात तो करनी होती है, लेकिन कभी कभी हम कहते हैं किसी से मिलना, हमें हमें किसी से मिलना होता है, तो फिर सोचते हैं कि कदम नहीं उठते हैं, कदम आगे नहीं बढ़ते हैं। बात तो करनी है, लेकिन कभी कभी बात मुंह से निकलती नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन है, उनकी बात तो करनी है, बार बार मोबाइल हाथ में लेते भी है, मैसेज भी टाइप करते हैं और खुद ही डिलीट कर देते हैं। सोचते हैं कॉल करें, नंबर देखते हैं और फिर छोड़ देते हैं कि नहीं बाद में देखेंगे, तो रुक जाते हैं। आपकी तरफ कदम बढ़ाते बढ़ाते फिर रुक जाते हैं, एक कदम आगे। और कभी कभी बहुत ज्यादा आपकी यादें उनको सताने लगती है, तो सोचते हैं कि आज तो कॉल कर ही डालते हैं, आज तो मैसेज कर ही डालते हैं। तो बहुत अंदर से जोरों से उनका दिल धड़कने लगता है कि नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए, आज तो बात करके ही रहना है। ऐसे ही सिचुएशन हो जाती है, बार बार आपको बात करने के लिए कॉल मैसेज वगैरह करते हैं, लेकिन पता नहीं फिर खुद ही बैक स्टेप ले लेते हैं।
खुद ही अपने को रोक रहे हैं, किसी ने रोका नहीं, लेकिन हम खुद ही अपने पैरों में बेड़ी डाल देते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन है कि आप दोनों ही बात तो करना चाहते हो, लेकिन कोई आगे कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई आगे कदम बढ़ा नहीं रहा, और अंदर से जो एक तूफान का दौर जो है, अंदर से एक तूफान का दरिया जो है, वो उछल उछल के बार बार आपको धक्का मार रहा है अंदर से। कभी कभी जब हम अपने इमोशंस फीलिंग्स को जब जबरदस्ती रोक के रखते हैं, तो अंदर से हमारा दिल अंदर से एक हमें धक्का देता है कि नहीं, तुम उनसे ये बात करो, उनसे कॉल करो, उनसे मैसेज करो, उनको मिलने जाओ, क्योंकि अंदर से हमारा दिल हमें जबरदस्ती हमें धक्का देता है। तो अंदर से एक तूफान सा मचा हुआ है, सुकून नहीं है, रातों को नींद भी नहीं आ रही है, अजीब सी बेचैनी छाई हुई है कि पता नहीं इससे निकले तो कैसे निकले, ना ही तो साथ में रहा जाता है, ना ही छोड़ा जाता है, ना ही उनको भूल पाते हैं, ना ही उनके साथ रह पाते हैं। अजीब सी एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, और दिल जो है वो हमारा दिल हमारा होता है, लेकिन कहना हमारा नहीं मानता है। वो हम जिसको चाहते हैं उन्हीं के पास बार बार भाग के दौड़ कर चला जाता है। कहने को तो हमारा दिल होता है, लेकिन हमारी सुनता एक भी नहीं। तो ऐसे वाली सिचुएशन आपकी पार्टनर की दिख रही है। इक्वल बैलेंस चाहते हैं कि प्यार तो है, लेकिन क्या प्यार के लिए भीख मांगे, क्या प्यार के लिए गिड़गिड़ाए, क्या आप हमसे बात कर लो, आप हमको कॉल कर लो, क्या प्यार के लिए हम उनके पैरों पर नाक रगड़े, क्या यही प्यार है? तो ऐसा प्यार हमें नहीं चाहिए। प्यार है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। प्यार प्यार करते हैं, कोई भीख नहीं मांगते हैं। अगर उनको प्यार होगा तो वो भी सामने से एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा आप भी एफर्ट लगाओ, थोड़ा वो भी एफर्ट लगाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा कि बस हम ही आपके सामने नाक रगड़े, हम ही आपको बार बार आपकी तरफ बिन बुलाए मेहमान की तरह हम ही बार बार आपकी तरफ आगे आए, ये नहीं होगा हमसे। प्यार तो करते हैं, लेकिन हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगाकर आपके आगे नाक नहीं रगड़ेंगे। तो वो चाहते हैं कि प्यार तो करते हैं, लेकिन थोड़ा आपकी तरफ से भी एफर्ट लगना चाहिए, तो वो आपकी तरफ कदम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको ये लगे कि देखा उनको मेरी जरूरत है, वो ही मेरे पास बार बार आते हैं। तो ऐसा कोई भी मैसेज आपको नहीं वो सेंड करना चाहते कि आपको लगे कि उनको आपकी जरूरत है। नहीं, प्यार में जरूरत सबको सबकी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर बार उन्हीं को ये आप हर बार वो एफर्ट लगाते हैं तो उन्हीं का वेट करते रहो कि वो मनाएंगे, वो कॉल करेंगे। नहीं, प्यार है तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, तो ही ये रिश्ता जो है वो टिक पाता है। प्यार जो है वो दोनों हाथ से ताली जब बजाओगे तभी ताली बजती है, ऐसी वाली फीलिंग होती है। तो वो चाहते हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, बात भी करनी है, लेकिन वो चाहते हैं कि दोनों साइड से फीलिंग जो है वो बराबर की होनी चाहिए। इमोशंस, फीलिंग्स, एक्साइटमेंट, बात करने की इच्छा दोनों साइड से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक ही आगे बढ़ता रहे और दूसरा जो है वो कोई रिस्पॉन्ड ही ना करे। ऐसा रिश्ता वो नहीं चाहते हैं, बैलेंस वाला रिश्ता चाहते हैं। तो ये है उनकी अभी की एनर्जी। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए उन्हें आप में क्या अच्छा लगता है। देखो, नाराजगी अपनी जगह पर है, प्यार भी अपनी जगह पर होता है। तो अब कैंडल के जरिए उनकी जो अच्छी वो आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटी को पसंद करते हैं, जो गुड क्वालिटी को पसंद करते हैं, उनको हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर इंसान के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट होता ही है, लेकिन हम आपकी जो प्लस पॉइंट है, आपकी जो पॉजिटिव बात है, उसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, उन्हें आप में क्या अच्छा लगता है, क्यों वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक तो आपका नेचर उनको अच्छा लगता है, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, बहुत ही पॉजिटिव आपका ऑरा है, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, और फ्रेंडली आपका नेचर है, और बहुत ही लव और केयरिंग वाली आपकी एनर्जी है, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी को आप काफी बिलीव करते हो, काफी आपका ऑरा बहुत ही प्योर है, काफी आप पॉजिटिव थिंकर हो, काफी पॉजिटिविटी है आपके अंदर, पॉजिटिव सोचते हो। तो और बहुत ही हम्बल आपका नेचर है, तो इसी वजह से वो
आपको पसंद करते हैं, उनको आप में ये ही अच्छा लगता है। आप जब कई दिनों से, कुछ दिनों से आपके पार्टनर को लगता है कि आप अब धीरे धीरे उनके जैसे बन गए हो। जब वो आपसे मिले थे तब आप ऐसे नहीं थे, तब आप बहुत ही लविंग, केयरिंग, बहुत ही हम्बल, फ्रेंडली और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थे। जिसको उन्होंने प्यार किया था वो बहुत ही लविंग, केयरिंग, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था। लेकिन अब आप धीरे धीरे उनके साथ रहकर आप उनके जैसे बन गए हो, आपका बिहेवियर धीरे धीरे उनके जैसा बन गया है। आप भी थोड़े से जिद्दी बन गए हो, आप भी थोड़े से गुस्से वाले, थोड़े से आप भी अब नखरे दिखाने लगे हो, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता है। उनको आपका पहले वाला नेचर ही अच्छा लगता है, उनको आप में यही अच्छा लगता है कि आप उनके जैसे ना बनो। उनको यही अच्छा लगता है कि दोनों जब अ, एक ही जैसे होंगे तो दोनों ही एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे। तो दोनों को एक जैसा होना ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं। रिश्ते, रिलेशनशिप में तो ये बिल्कुल अच्छा ही नहीं होता कि दोनों के नेचर एक जैसे हो। ठीक है कि थोड़ा आपका लाइक डिसलाइक मैच होता है, कि आपको स्वीट पसंद है तो उनको स्वीट पसंद है, आपको ब्लैक कलर पसंद है तो उनको ब्लैक कलर पसंद है, ये थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन ज्यादा अगर 100 to 100% आप दोनों के नेचर मैच होंगे तो आपका रिश्ता जो है वो बिल्कुल मैच नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि जब नाराजगी आएगी, झगड़ा होगा तो कोई किसी को नहीं मनाएगा, ऐसा होगा। तो उनको आप उनके जैसे बनो ये अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, उनको आप वैसे ही अच्छे लगते हो, उनको आप में यही अच्छा लगता है। आप जो लविंग हो, केयरिंग हो, बहुत ही हम्बल हो, दिल की बातें कर देते हो, बहुत इनोसेंट से हो, तो उनको आपका यही नेचर अच्छा लगता है। आप ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो उनके सामने, तो ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप जैसे हो वैसे ही आप दूसरों के जैसे बनने की कोशिश करते हो, या तो आप ज्यादा उनको अट्रैक्ट करने की, या तो ज्यादा उनके ऊपर इम्प्रेशन झाड़ने की जब कोशिश करते हो, तो ये उनको ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। आप अपने नेचर में रहते हो, आप अपने सर्कल में रहते हो, तो आपके पार्टनर को वही अच्छा लगता है। जब आप अपनी दुनिया में रहते हो, अपना काम देखते हो, अपने घर को देखते हो, अपना काम, अपना जॉब, अपनी बिजनेस, जो भी अपना करियर है, फाइनेंस है, तो आप जब अपने दुनिया में रहते हो तो उनको आप में सबसे ज्यादा ये अच्छा लगता है। जब आप दूसरों के बारे में, दूसरों की दुनिया में ताक झाक करने की, या तो आप दूसरों के बारे में आप ज्यादा किसी में इन्वॉल्व नहीं होते हो, आप अपनी दुनिया में खुश रहते हो, तो उनको आप में ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि बस आप अपनी लाइफ एंजॉय करते हो और आप अपना देखते हो, अपने रिश्ते, अपना काम, अपना फाइनेंस, अपना करियर, आप अपने बारे में सोचते हो ज्यादा। और किसी के लफड़ों में या तो और किसी के झगड़ों में आप पड़ते नहीं हो, खुद से ही ज्यादा आप मतलब रखते हो, तो उनको आप में ये अच्छा लगता है। बहुत ही लविंग हो, बहुत ही दिल से प्यार करते हो, और आप ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहते हो, तो उनको आप में ये अच्छा लगता है। चीजों को ज्यादा खींचते नहीं हो। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा आपके पार्टनर जिद्दी, गुस्सैल, अड़ियल हो सकते हैं, लेकिन आप उससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट नेचर है आपका। आप चीजों को ज्यादा खींचते नहीं हो। आप अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आप सामने से सॉरी वॉरी बोल के आप सॉर्ट आउट कर लेते हो, चीजों को ज्यादा खींचते नहीं हो। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आप रिश्ता ठीक कर लेते हो, और बहुत ही अच्छे से आप रिश्ते को निभाते हो, और चीजों को ज्यादा पकड़ के नहीं रहते हो, लेट गो कर देते हो आप हमेशा ही। तो इसी वजह से उनको ये अच्छा लगता है, क्योंकि आपके पार्टनर ये नहीं कर पाते। कभी कभी हम सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ लोगों का नेचर ही इतना उन्होंने अपना नेचर इतना बना लिया होता है, नेगेटिव थॉट और नेगेटिव पैटर्न उनमें इतनी ज्यादा घर कर गई होती है कि वो चाहकर भी अपने नेगेटिव पैटर्न से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कुछ लोग इतने जिद्दी होते हैं, इतने गुस्सैल होते हैं कि वो फिर चाहकर भी उस अपनी पैटर्न को तोड़ नहीं पाते, उससे वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो सलमान खान का एक डायलॉग है मूवी का कि क्या था, मैं भी भूल गई। मैं
अपने आप की नहीं, अपने आप की भी नहीं सुनता, ऐसा कुछ था कि मैं, पता नहीं आगे का लाइन, मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता, ऐसा कुछ था। तो ऐसी वाली है कि हम कभी-कभी इतने रॉन्ग पैटर्न बना लेते हैं कि खुद की भी हम नहीं सुन पाते हैं। तो लेकिन आप बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन के हो, आपको पता है कैसे बैक स्टेप लेना है, अगर लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो कैसे बैक स्टेप लेना है, कैसे लाइट मूड में कैसे आना है, लाइट माहौल कैसे बना लेना है, ये आपको अच्छे से आता है। यू टर्न कैसे ले लेना है, ये आपको अच्छे से आता है। चीजों को ज्यादा बिगड़ने नहीं देते हो, आपको लगता है कि रिश्ता हाथ से चले जाएगा, रिश्ता ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, ज्यादा बात खींच रही है, बहुत दिनों से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है, तो आप तुरंत ही चीजों को ठीक कर लेते हो। आप आपको ये आता है, आप यू टर्न ले लेते हो, आप काफी चीजों को अच्छे से संभाल लेते हो। तो आपके पार्टनर को ये अच्छा लगता है कि चलो कम से कम वो ऐसा नहीं कर सकते लेकिन आप तो ऐसा कर लेते हो, इसकी वजह से रिश्ता जो है वो बच जाता है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो ऐसा रिश्ता ठीक करना नहीं चाहते, लेकिन उनसे ये हो नहीं पाता है। मैंने आपको बोला ना कि कुछ ऐसी रॉन्ग पैटर्न हम हमारे अंदर इतनी घर कर गई होती है, गुस्से की, जिद की, ईगो की, एटीट्यूड की, कि हम चाहकर भी उस पैटर्न को तोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अब जब सामने से उनसे बात कर लेते हो तो उनके दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि चलो, मैं कितने दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझसे नहीं हो रहा था, लेकिन आपने बात करके मुझ पर एक एहसान कर दिया है। तो कभी-कभी ये भी होता है कि उनको ये अच्छा लगता है कि चलो, मैं तो ये नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि स्पेशली जो मेल्स होते हैं उनको थोड़ा-सा अपना ईगो का ज़्यादा रहता है कि हम क्यों बात करें। अगर आप सामने से बात करो तो ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा लगेगा कि देखो मैंने उनको कैसा झुका दिया, कैसे उनको अपने पीछे लगा दिया, नहीं, उनको अच्छा लगता है। वो दिल से दुआ करते हैं कि थैंक गॉड आपने मैसेज कर लिया, लेकिन नहीं तो वो तो कर ही नहीं पा रहे थे। तो उनको ये आपकी बात अच्छी लगती है कि आप काफी मूवेबल हो और काफी हम्बल हो और डाउन टू अर्थ हो और उनको संभाल लेते हो। उनको ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि आप उनको संभाल लेते हो, आप उनको समेट लेते हो। कभी कभी अगर हमारे घर में भी एक पर्सन जो है वो थोड़ा सा ऐसा है, जिद्दी है, गुस्से वाला है, तो जो बाकी के लोग जो है, जो समझदार है, सुलझे हुए हैं, वो उनको संभाल लेते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उनका तो नेचर ही ऐसा है, अब क्या करें, तो उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। हमें पता होता है कि वो एक नंबर का अड़ियल है, ईगोस्टिक है, हमें सब पता होता है, लेकिन हम फिर सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, तो अपना ही, ऐसा करके हम उनके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। पता है कि वो गलत ही है लेकिन फिर भी अपना है तो उनके साथ थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, दिखा देते हैं एडजस्टमेंट। तो आपके पार्टनर को ये अच्छा लगता है कि उनकी गलती होने के बावजूद भी आप उनके साथ निभा लेते हो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब प्यार किया है, प्यार करते हैं, अपना ही है, तो उनकी कोई बात हमें अच्छी नहीं भी लगती है, लेकिन अब क्या करें, निभाना तो पड़ेगा। ऐसी वाली, जैसे कि दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। तो ऐसा वाला आप माइंड सेट रखते हो तो आपके पार्टनर को ये अच्छा लगता है। उनको लगता है कि चलो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रह गई और रिश्ता भी रह गया। कभी-कभी जो बहुत जिद करता है, ईगो दिखाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर प्यार नहीं होता, प्यार भर-भर के होता है। जो लोग बहुत गुस्सैल होते हैं, जिद्दी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर दिल नहीं होता, उनको तकलीफ नहीं होती, प्यार नहीं होता, सब कुछ होता है। वो खुद ही अंदर घुटते रहते हैं, खुद ही अपने बनाए हुए जाल में वो खुद ही फंस के अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो प्यार उनको होता ही है, लेकिन वो अपने पैटर्न को तोड़ नहीं पाते हैं, आपको सामने से वो कॉल मैसेज कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कभी कभी रॉन्ग पैटर्न हम बना लेते हैं। तो वो भी आप, तो कभी कभी आप चाहे आप दोनों में कितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, बात नहीं हो रही है, कितना भी बुरे से बुरा आप दोनों का रिश्ता चल रहा हो, लेकिन आप फिर भी रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करते हो, पैचअप करने की कोशिश करते हो, तो उनको बहुत दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि चलो, आपने उनके ऊपर एक बड़ा सा एहसान कर दिया है सामने से बात करके। ये भी उनको अच्छा लगता है कि चलो, कोई तो है जो दिल से हमारी फिक्र करता है, कोई तो है जो दिल से हमें
प्यार करता है, हम जैसे हैं वैसे ही हमें प्यार करता है, तो उनको आपकी ये बात अच्छी लगती है कि वो जैसे है वैसे ही आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, तो उनको आपकी ये बात अच्छी लगती है कि आप उनको सुधारने की कोशिश नहीं कर, आपने सुधारने की कोशिश बड़ी कर ली है, करनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव एडिक्शन है तो आपको उनको सुधारने की कोशिश करनी ही चाहिए। लेकिन आपको जब पता ही है कि ये उनसे हो नहीं पाएगा, तो आप थोड़ा सा हम्बल उनके साथ बिहेव रखते हो, तो उनको अच्छा लगता है कि चलो कोई तो ऐसा है जो उनको, वो जैसे है वैसे ही उनको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये बात उनको आपकी अच्छी लगती है कि कोई तो है जो दिल से उनसे बात करना चाहता है, वो जैसा है वैसा ही उनको अपनाना चाहता है, तो उनको आपकी ये बात बहुत ही अच्छी लगती है कि आप उनको समझते हो और आप उनको नफरत नहीं करते हो। देखो सब लोगों के अंदर सारी अच्छी ही आदत होगी, जो अच्छे लोग हैं उसको तो सभी प्यार करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सर्वगुण संपन्न होंगे, अगर आप पूजा पाठ करते हो, मेडिटेशन करते हो, मंदिर जाते हो, ये सब करते हो, आप अगर ग्रीन फ्लैग हो, तो आपको सभी प्यार करेंगे, सभी करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अगर रेड फ्लैग में आते हो, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, आपके अंदर कोई बुरी आदत है, तो भी अगर कोई दिल से आपको चाहता है, दिल से आपको एक्सेप्ट करता है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो कि वो जैसे है वैसे ही आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। उनको पता है कि वो इतने गुड पर्सन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उनको सच्चे मन से आपने उनको एक्सेप्ट किया है, दिल से आपने खुले मन से, खुले दिल से आपने उनको चाहा है, प्यार किया है। तो उनको आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि उनके अंदर चाहे लाख बुराइयां सही, लेकिन फिर भी आपने खुले दिल से उनको एक्सेप्ट किया है, खुले मन से, खुली बाहों से आपने उनको अपनी जिंदगी में वेलकम किया है। तो उनको आप में ये सबसे अच्छा लगता है कि आप दिल से प्यार करते हो। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई एहसान कर दिया कि चलो ठीक है हम, ऐसा नहीं, दिल से आप उनको प्यार करते हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। चाहे सामने वाले का बिहेवियर कैसा भी हो, लेकिन आपका आपका बिहेवियर हमेशा ही लविंग रहता है, हमेशा ही केयरिंग रहता है। आपकी आंखों में कभी उनके लिए नफरत नहीं होती है, चाहे वो कैसा भी आपके साथ बिहेव करे, लेकिन हमेशा ही आप उनके ऊपर प्यार ही लुटाते हो। जैसे कि एक स्टोरी आती है, जैसे कि जो साधु संत होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, एक स्टोरी मैंने ऐसे सुनी थी कि जो एक संत महात्मा थे, तो उसने एक वो क्या कहते हैं, बिच्छू, बिच्छू को पानी से बहते हुए उसने उसको बचाया, तो बिच्छू ने संत महात्मा को काट लिया। तो फिर भी वो बार बार वो पानी में बह रहा था या तो मर रहा था, तो बार बार उनको बचाने की कोशिश की, बार बार बिच्छू ने उनको काटने की कोशिश की। ऐसी स्टोरी थी, आप सबने पढ़ी ही होगी, सबको पता ही होगा। तो देखो, बिच्छू का नेचर है काटने का और हमारा नेचर है उसको बचाने का, ठीक है। तो वैसे ही आपके पार्टनर को पता है कि वो कैसे है, वो कैसे इंसान है, लेकिन फिर भी आप दिल से उनको प्यार करते हो, दिल से आपने उनको अपनाया है। बार बार वो गलती करते रहते हैं, बार बार आप उनकी हर एक गलती को नजरअंदाज कर देते हो, हर गलती को आप भूलने की कोशिश करते हो, हर गलती को आप ऐसा, आपका ये रहता है कि कैसे भी करके रिश्ता जो है वो बच जाना चाहिए। आप हर बार उनको, उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हो, हर बार उनको सेकंड चांस देते हो, हर बार उनको एक और मौका देते हो। आप उनको इतना प्यार करते हो कि आप हर बार वो गलती करते हैं, हर बार आप उनको एक और मौका देते हो, उनकी गलती को नजरअंदाज कर देते हो। चाहे आपको कितना भी अच्छा लगे ना लगे, लेकिन हर बार आप उनकी हर एक गलती को, आप कभी अपने को भी इतना माफ नहीं किया होगा आपने, उतना आप उनको माफ कर देते हो, उनकी गलतियों को आप नजरअंदाज कर देते हो। तो इसी वजह से उन आपके पार्टनर को आप में ये सबसे ज्यादा, आपकी ये बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि वो आप, वो जैसे है वैसे आपने उनको अपनाया है, और कोई
दिल से आप उनको प्यार करते हो, कोई एहसान नहीं जताते हो और दिल से आप उनको चाहते हो, तो आपकी ये सारी जो गुड क्वालिटी है, आपका ये जो नेचर है, ये उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जो ब्यूटी है, जो आउटर क्वालिटी है, ब्यूटी पर्सनालिटी है, ये कुछ टाइम के लिए ही रहती है। आप किसी को इम्प्रेस तो कर सकते हो, बहुत आप मेकअप वगैरह करे करके, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड सब चीजें पहन के किसी को आप इम्प्रेस तो कर लेते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ही चलता है। अगर आप बड़े से ब्यूटी पार्लर में जाओगे, सैलून में जाओगे, ब्रांडेड कपड़े शोरूम से खरीद के लेके आओगे और ब्रांडेड परफ्यूम लगाओगे, ये सब करोगे तो सामने वाला इम्प्रेस हो ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ही आपसे इम्प्रेस रहेगा, आज नहीं तो कल वो जब आपकी ओरिजिनलिटी उनके सामने आएगी तो फिर वो आपसे दूर भागेगा ही। तो जो लॉन्ग टर्म तक, जो रिश्तों में लंबे टाइम तक जो चीज चलती है वो है एक दूसरे का दिल से आप प्यार करते हो। जब आप एक दूसरे का जो नेचर होता है और जब एक दूसरे को आप जैसे हो वैसे आप अपनाने की डेयरिंग रखते हो, तो यही चीजें लॉन्ग लास्टिंग चलती है। आपका नेचर, आपका दिल से किसी को प्यार करना और जैसा है वैसा उनको खुले मन से अपनाना, यही चीजें आपके रिश्ते को दूर तक लेके जाती है। और ऊपर से आप किसी को इम्प्रेस कर दो, ये चीजें लंबे टाइम तक चलती नहीं है। तो आपकी ये सारी गुड क्वालिटी आपके पार्टनर को अच्छी लगती है। चलिए अब देखते हैं कार्ड के जरिए उनके लव मैसेजेस क्या है, आज उनका दिल क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, ये देखेंगे। एनर्जी, वो किस एनर्जी में है आज, आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर। देखो लव मैसेज, ये जनरल रीडिंग है, तो आपको लगेगा कि हमें कैसे पता कि ये हमारे पार्टनर का ही लव मैसेज है। लेकिन देखो इसमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कोई भी मैसेज आपको ऐसा लगे कि हाँ ये उनकी फीलिंग हो सकती है, ये हमारी एनर्जी से मैच होती है, तो ये मैसेज आपके लिए है। हर मैसेज आपके लिए नहीं होते हैं, लेकिन कोई मैसेज आपके दिल को छू जाता है, आपको आपकी फीलिंग्स को बढ़ा देता है कि हाँ ये उनकी फीलिंग हो सकती है, वो मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पार्टनर आपके बिना रो रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि वो तो कभी जिंदगी में कभी आपके लिए नहीं रोए हैं, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा ईगोस्टिक है, जिद्दी है, तो वो कभी किसी के लिए नहीं रोएंगे, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं। अगर कोई मैसेज आपके दिल को टच कर जाता है, आपको लगता है कि हाँ ये उनकी फीलिंग हो सकती है, तो ये मैसेज आपके लिए है। आई कांट लिव विदाउट यू, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, चाहे आप उनके साथ लड़ लो, झगड़ लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन रहना तो साथ में ही है। वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, भले ही चाहे जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा कुछ भी कर लो, लेकिन आप साथ में रहो, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लो उनके साथ, लेकिन आपको बस उनके साथ ही रहना है, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। आई डू लव यू, वो आपको प्यार करते हैं, उनको लगता है कि वो आपसे प्यार करने लगे हैं। आई हाइड माई फीलिंग फॉर यू, उन्होंने आपसे अपनी बातें छिपाई है। आपके पार्टनर शाय हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हैं, थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हैं कि अंदर अंदर फील तो करते हैं लेकिन बताना नहीं है। अगर अच्छी उनके लिए कुछ अच्छा भी करोगे, आप उनके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट भी लाके दोगे, तो भी वो आपकी कोई तारीफ नहीं करेंगे, दिल से खुले मन से नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है, ओके गुड, अच्छा है, ऐसा दो शब्द ही बोल देंगे। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े से फीलिंग को हाइड रखने वाले हो सकते हैं, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा है, कि वो आपको चाहते हैं, आपके लिए, आपके बिना वो मर रहे हैं, लेकिन वो कहेंगे नहीं, ऐसा उनका नेचर हो सकता है। अगर आपके पार्टनर का नेचर ऐसा है तो ये मैसेज आपके लिए है। आई फील द सेम फॉर यू, अगर आपका और आपके पार्टनर का सेम टू सेम नेचर है, जैसा आप फील करते हो वैसा ही फील वो करते हैं, आपको जो पसंद है वैसा उनको भी पसंद है, आप भी जिद्दी हो वो भी जिद्दी है, दोनों सेम टू सेम है, तो ये मैसेज आपके लिए है। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आई फील सेम फॉर यू, जैसा आप उनके लिए फील कर रहे हो वैसा वो भी आपके लिए फील करेंगे। अच्छा सोचोगे तो अच्छा फील करेंगे, अगर गालियां दोगे तो वो भी आपको गालियां देंगे, वैसा मैसेज है आपके लिए।
आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। अगर लड़ाई झगड़ा करके बैठे हो, माफ नहीं कर पा रहे हो, सॉरी बोलना भी नहीं चाहते, सॉरी एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हो, तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आप उनको ये होप है कि आप जल्दी से सब कुछ उनको माफ कर दोगे, भूल और उनकी गलती को भूलकर आप उनको एक सेकंड चांस दोगे। अगर आपको पता है कि वो बार बार गलती करते हैं और बार बार आप उनको सेकंड चांस देते हो, तो ये मैसेज आपके लिए है कि वो आपको उनको अभी ये होप है कि आप सब कुछ भूल जाओगे और फिर से एक बार आप उनको माफ कर दोगे। अगर हर बार आप उनकी गलतियों को माफ करते रहते हो तो ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को हाइप जरूर कीजिए आप, उससे चैनल जो है वो हमारा और ज्यादा थोड़ा सा ग्रो होता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।